तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो अब एग्ज़ाम है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इसमें 5 यूनिट्स हैं एंड इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। एंड इसके बाद हम आपका सैम्पल पेपर भी लाएंगे, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले मैं आपका टाइम टेबल के रिगार्डिंग आपका बता दूं कि एग्ज़ाम किस डेट को पड़ रहा है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 अगस्त को पड़ रहा है। एंड 13 अगस्त को आपका ये एग्ज़ाम है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको बी ट्रिपल ही बोलते हैं। एंड प्लीज़ हो सके तो इस पेपर में थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आता है एंड बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पेपर ये जो इम्पॉर्टेंट है, आप अगर बैक का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है। मेन एग्ज़ाम है आपका, मतलब मेन एग्ज़ाम मतलब पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप मर्सी अटेम्प्ट पे हो तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप ईयर बैक वाले हो तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो भैया ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको टॉप 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा एंड मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ पे न्यूमेरिकल करने हैं, कहाँ नहीं करना। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड इसके एप्लीकेशन। एंड आपको पहले क्वेश्चन में ही न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि ओम्स लॉ और जो किरचॉफ्स लॉ है, केसीएल एंड केवीएल, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो नाउ दूसरा है, आपको सोर्स कन्वर्जन आना चाहिए। देखो भाई, एक बात बता दूं, ये अभी मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड करूंगा एंड ये आपको सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा कि सोर्स कन्वर्जन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं क्या करूंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। ठीक है, फिर सुपरपोजिशन थ्योरम, इसका न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम, इसका न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, मैश एनालिसिस, इसका न्यूमेरिकल कर लेना। नोडल एनालिसिस, इसका न्यूमेरिकल कर लेना। स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएमएस वैल्यू हो गई, एवरेज वैल्यू हो गए, फॉर्म फैक्टर हो गया, पीक फैक्टर हो गया। एंड इनका न्यूमेरिकल भी कर लेना। इनकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन भी करना है एंड न्यूमेरिकल भी करना है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों करना है बी ट्रिपल ई के पेपर में। ठीक है, एंड ध्यान रखना, फिर आता है आपका फेजर, इम्पीडेंस और एडमिटेंस एंड पावर फैक्टर, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, फिर आता है आपका आर एल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सीरीज, पैरेलल सर्किट्स एंड इनके न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, नाउ फिर आता है 3 फेज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन एंड इनके न्यूमेरिकल। ठीक है, नाउ अब आता है आपका पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सर्किट। तो देखो, पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सर्किट, इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। देखो, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल करने हैं वहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल ऑल्सो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक सर्किट एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो प्लीज़ ये कर लीजिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन करना, वर्किंग करना एंड ईएमएफ इक्वेशन करना एंड फेजर डायग्राम करना एंड इनके न्यूमेरिकल भी करना। तो जो हमारा सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है उसकी वर्किंग कर लेना, कंस्ट्रक्शन कर लेना, ईएमएफ इक्वेशन कर लेना एंड फेजर डायग्राम कर लेना एंड इसकी न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, फिर आता है वोल्टेज रेगुलाइजेशन, लॉसेज, इफिशिएंसी एंड ओसी एंड एससी टेस्ट एंड न्यूमेरिकल इसकी करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन करना, डीसी मशीन का वर्किंग करना एंड एप्लीकेशन करना है। ठीक है, फिर आता है थ्री फेज मोटर, इंडक्शन, स्लिप एंड टॉर्क एंड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप एंड टॉर्क, स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ये कर लेना। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल एप्लीकेशन कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, डी मॉर्गन्स थ्योरम्स एंड लॉजिक गेट्स, इनके न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ हाफ एडर, फुल एडर, आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप, ये आता है एग्जाम में। सेमीकंडक्टर, डायोड्स, बीजेटी, सीसी, सीबी, सीई, कॉन्फ़िगरेशन एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन। सो देयर आर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बी ट्रिपल ई। एंड टेंशन मत लेना, अपना सैम्पल पेपर भी आएगा जिसमें 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो प्लीज़ अभी आपके पास टाइम है, दैट्स वाई मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा एंड जितना बन जाए आपसे तो करिएगा। एंड बाकी वन शॉट डालूंगा मैं, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप वन शॉट से कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी खुश रहो, मस्त रहो एंड एग्जाम आपके
BEEE का बच्चा है एंड आपका ED का एग्ज़ाम बचा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।